एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इसको हम इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, नाम चाहे कुछ भी हो, आइए हम सीखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक वैसे ही इसका काम है। हमारे पास ऐसे बहुत से सिनारियो आते हैं जहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हो तो हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहे होते हैं, और अगर फॉल्स हो तो हम कोई दूसरा एक्शन ले रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए, जैसे मानता हूं कि कुछ मार्क्स असाइन हुए हैं बच्चे को क्लास में। एक बच्चा है जिसको मार्क्स दिया गया है 35। और मुझे ये चेक करना है कि ये जो बच्चा है ये पास है या फिर फेल है। अगर पासिंग मार्क्स 33 हुआ तो ऐसे में मेरे पास एक कंडीशन आ गया है कि पासिंग मार्क्स 33 है। तो मुझे ये चेक करना है कि जिस यूजर का मार्क्स 33 है वो पास है या फिर नहीं। तो ऐसे में मेरे पास एक कंडीशन आ गया। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो मार्क्स होना चाहिए वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए 33 के। क्यों? ये हमारा एक कंडीशन हो गया। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही हमारा एक कंडीशन है। पासिंग मार्क्स 33 है और अगर मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे तभी यूजर पास होगा। अब इस कंडीशन को मैं हमेशा चेक करना चाहता हूँ जब भी मुझे कोई नया मार्क्स मिले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यहाँ पे इफ लिख दूंगा, यहाँ पे मैं एक ब्रेकेट दे दूंगा और इसमें मैं अपने कंडीशन को लिख दूंगा, जो भी मेरा कंडीशन होगा। जैसे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये मेरा यहाँ पे कंडीशन आ गया। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रिंट हो जाए या फिर कुछ कोड रन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दूंगा और इसके अंदर मैं अपना कोड लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिखना चाहता हूँ कि जो हमारा यूजर है वो पास हो चुका है। अब देखिए, काफी सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमारा कंडीशन है और ये प्रिंट कर रहा है पास। इस कोड का सिंपल सा मोटो ये है कि आपको इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स समझ में आए। सिंटेक्स देखिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इफ हम लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट देते हैं, उसके अंदर हम अपना कंडीशन लिखते हैं और ये कंडीशन ट्रू होने पे हमें जो चाहिए हम वो प्रिंट कराते हैं। तो आइए मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ देखिए आ गया पास। अब मान लीजिए कि यूजर का मार्क्स 35 ना होके 30 हो। तो ऐसे केसेस में हमारी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है और फिर क्या होगा हम देखते हैं। देखिए, मैंने इसे दोबारा रन किया और इस बार यूजर का मार्क्स 30 है, 35 नहीं है, यानी कि 33 से कम है। अब ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारा यूजर फेल है। तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रिंट होके नहीं आया। हमारा कोड एग्जीक्यूट तो हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है एग्जीक्यूशन, पर प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा इफ स्टेटमेंट केवल ट्रू केस को ही हैंडल कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होने पे ही ये प्रिंट करेगा। फॉल्स होने पे क्या करना है इसको नहीं पता है। तो इफ स्टेटमेंट केवल ट्रू केसेस हैंडल करता है। लेकिन अगर मुझे ट्रू और फॉल्स दोनों ही केसेस में कुछ एक्शन लेना है, कि ट्रू हो तो मुझे एक्स एक्शन लेना है और अगर फॉल्स हो तो मुझे वाई एक्शन लेना है, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं इफ एल्स। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे इफ लिख दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स और फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और यहाँ पे ऐसे। इसमें हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा इस कंडीशन के फॉल्स होने पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा यूजर है वो फेल हो चुका है। आइए मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। सॉरी, रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फेल, यानी कि हमने ट्रू चेक कर लिया, ट्रू नहीं था, तो फिर जो फॉल्स था वो हमने प्रिंट कर दिया। सीधी सी बात है। ये सिंपल सा सिंटेक्स है इफ एल्स, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या एल्स यहीं पे लिखना होता है? बिल्कुल नहीं, आप एल्स इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं और ये आपका परफेक्टली रन होगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट बस इतना सही है, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो हल्की फुल्की चेंज करके कभी कभी मतलब कोई पूछ लेता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी कभी पूछ देते हैं कि इफ एल्स लैडर क्या होता है। इसमें क्या होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक नहीं मल्टीपल कंडीशन हो, तो वैसे में हम क्या करेंगे? जैसे मुझे अब मार्क्स में पास और फेल नहीं बताना है, मुझे बताना है ग्रेड, यानी कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी ऐसे बताना है। तो वैसे में मैं केवल एक बार चेक करके तो नहीं प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन, जो मेरा मार्क्स हो वो ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो,
तो जो हमारा यूजर है उसको ग्रेड ए मिला है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा ग्रेड ए। अब एल्स में तो मैं बी लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो 0 से लेके 100 तक वेरी कर रहे हैं। तो मैं अगर केवल चाहूँ कि यहाँ पे एल्स लिख के और यहाँ पे मैं ग्रेड बी लिख दूँ, वो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, हमारी जितनी भी जरूरत है वो इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें और भी कंडीशन लगाने होंगे। तो जैसे एक बार मैंने चेक कर लिया 90 से ज्यादा, अब मैं दूसरे बार चेक करूंगा कि क्या ये मार्क्स 80 से ज्यादा है, यानी कि इफ एल्स, और फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा इफ। तो देखिए इफ एल्स और इफ, और यहाँ पे मैं दोबारा से एक कंडीशन लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। एक कंडीशन हमारा ये हो गया, दूसरा कंडीशन हमारा ये हो गया, और मैं अब यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ ग्रेड बी। अब आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यूजर हमारा ग्रेड ए मतलब स्कोर किया है, और उसके बाद से हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये अगर फॉल्स हुआ तो फिर ये इस लाइन पे आएगा और ये चेक करेगा कि क्या जो मार्क्स है वो 80 से ज्यादा है या फिर नहीं, तो वो ग्रेड बी असाइन करेगा। लेकिन मान लीजिए कि यूजर का नंबर 80 से भी कम, फिर उस केस में क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स, और फिर यहाँ पे इफ, और हम एक तीसरा कंडीशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशन जब आपको हैंडल करना हो तो यहाँ पे आप इफ एल्स लैडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करने होते हैं, जैसे कि मुझे कंडीशन चेक करने होते हैं 70 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थे। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ लैडर। और आखिर में अगर मैं चाहूं कि अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो वैसे में मुझे एक चीज प्रिंट कर देना है ग्रेड डी। तो देखिए सबसे पहले हमारे ये चेक होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर हमारा ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये फॉल्स हो गया फिर हमारा ये कंडीशन चेक होगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर ये इस लाइन पे आके इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, कोई एक भी ट्रू होगा, जहां ट्रू हो जाएगा वहीं से हमारी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो इसके बाद से एग्जीक्यूशन हमारी नहीं जाएगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आइए मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रेड आया है डी, क्योंकि हमने नंबर 30 दे रखा है। जैसे कि मैं इसको 95 देता हूँ और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे यूजर का ग्रेड ए आ गया है। तो आप समझ गए होंगे इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है जिसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशन तो चेक करनी होती है, लेकिन इस तरह से नहीं, हमें एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद दूसरी कंडीशन चेक करनी होती है। हाँ, शायद मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल से ही बता रहा हूँ। जैसे केवल ग्रेड मार्क्स के बेसिस पे असाइन नहीं हो रहा है, मार्क्स के साथ साथ अगर हमें अटेंडेंस भी चेक करना हो तो वैसे केसेस में हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे। जैसे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर मार्क्स 90 से ज्यादा है तो फिर चेक करो कि क्या यूजर की अटेंडेंस, ठीक है, जिसको मैं ए से ही बस अभी डिनोट कर देता हूँ, जो अटेंडेंस है यूजर की, क्या वो 75 से ज्यादा है या फिर उसके बराबर है कि नहीं, यानी कि अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 और नॉट। उस केस में मैं इसको दूंगा ग्रेड ए। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ए को कहीं डिफाइन नहीं किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए मैं ए डिफाइन कर दे रहा हूँ, ए अटेंडेंस, और अभी के लिए मैं इसको 75 दे दे रहा हूँ। तो देखिए ऐसे केसेस में जब हमें एक कंडीशन के ट्रू होने पे दूसरा कंडीशन चेक करना होता है, यानी कि नेस्टेड है, एक कंडीशन हमने ट्रू चेक किया, ये ट्रू हो गया, फिर हम कोड ब्लॉक के अंदर आए और हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये देखिए ठीक है भाई, ये तो ट्रू हो गया, अब क्या ये भी ट्रू है, जब इसके ट्रू होने पे जब ये ट्रू होगा तब हम इसे प्रिंट करेंगे, और अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक, अब इसके बाद से मैं चाहूँ तो एल्स इफ, और यहाँ पे फिर मैं कुछ कंडीशन लिख सकता हूँ और मैं आगे प्रिंट कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रेड ए आ रहा है, और अगर मान लीजिए मैं इसको 74 कर देता हूँ तो ये ग्रेड ए नहीं आएगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। देखिए हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल से मेरा यही था कि
इफ आपको समझा दूं, इफ एल्स बता दूं, साथ ही साथ इफ एल्स इफ लैटर बता दूं और नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट बता दूं। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। और आप कुछ ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, मतलब इसमें कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक आर्टिकल अटैच कर दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।